बहुत समय पहले दक्षिण भारत के घने जंगलों में एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग की पूजा 3 जीव करते थे, एक मकड़ी, एक सांप और एक हाथी। लेकिन तीनों की पूजा करने की विधि अलग थी। मकड़ी की भक्ति किस प्रकार से थी? एक छोटी सी मकड़ी रोज शिवलिंग के ऊपर जाला बुनती थी। उसका उद्देश्य था कि धूप, धूल और पत्ते शिवलिंग पर ना गिर पाए। दुनिया को वह जाला दिखता था, लेकिन भगवान शिव को भक्ति का मंदिर दिखाई देता था। अब आती है सांप की भक्ति। एक नाग रोज अपनी मणि रत्न शिवलिंग पर अर्पित करता था। उसकी मणि से शिवलिंग चमक उठता था। वह अपनी सबसे कीमती वस्तु भगवान को समर्पित करता था। फिर हाथी क्या करता था? जंगल का एक हाथी प्रतिदिन नदी से पानी लाता था और वह अपनी सूंड से शिवलिंग का जल अभिषेक करता और फूल चढ़ाता। इस प्रकार तीनों की भक्ति करने का तरीका अलग अलग था। तीनों अपने ढंग से भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन एक समस्या हुई। जब हाथी जल चढ़ाता तो मकड़ी का जाला टूट जाता और सांप की मणि भी बह जाती। तीनों एक दूसरे की पूजा को समझ नहीं पाए और एक दिन उनके बीच संघर्ष हो गया। इसी प्रकार वो लड़ने लगे। तो तभी अचानक वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भक्ति में बड़ा या छोटा कोई नहीं होता। सच्चे भाव से की गई पूजा मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान शिव ने तीनों को मोक्ष प्रदान किया। अब बात होती है इस मंदिर का नाम श्री कालहस्ती किस प्रकार से पड़ा। श्री का मतलब होता है मकड़ी, काल का मतलब होता है सांप, हस्ती यानी हाथी। इन तीनों से मिलकर बना नाम श्री कालहस्ती मंदिर। इस मंदिर की कथा दोस्तों हमें ये सिखाती है कि भगवान को धन, शक्ति या रूप नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्ची भक्ति। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, इसे अपने मित्रों से अधिक शेयर करें ताकि उन सब में भी ये बात आ जाए समझ कि हम जो ये सोचते हैं, हम इतना पूरा चीज़ें एकत्रित करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें, परंतु भगवान जो है वो असली भक्ति देखते हैं, दिल से चाह देखते हैं भक्त की। ये सामग्री भी तो उन्हीं की बनाई हुई है, बट दिल वो हमें दे देते हैं और फिर वो उस दिल से हमें नाप तोलते हैं हमारी भक्ति को। तो दोस्तों सामग्री की तरफ ध्यान कम दें और दिल की तरफ ध्यान दें, अपनी चाहत को उनसे उनके लिए बढ़ाएं, तो फिर देखो कैसे नहीं भगवान आपकी ओर भी खींचते चले आएंगे। तो बोलो हर हर महादेव।